मंडी सिस्टम नहीं, बाजार समिति नहीं, विकास का क्या मतलब? खाद की किल्लत, 21 लाख टन खाद चाहिए बिहार को, 63 लाख टन, तो हम 21 लाख टन भी आवंटित नहीं कर पाते, सब यूपी को दे दिए। इन लोग तो जाए तो इन लोग को पत्थर, अंडा और टमाटर मारना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा दिखाकर लगातार सुशील कुमार मोदी उस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। सब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का दावा है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो गलत है। अब सुशील मोदी को कौन, अब कुछ वित्त मंत्री थे, जीएसटी का पैसा दिला पाए, इंडस्ट्री पॉलिसी बना पाए, 3.2% भी पूंजी निवेश नहीं हुआ 17 सालों में। अब के इसको समझावे कि बिहार नालंदा विक्रमशिला से लेके क्या क्या गौरवान्वित था। सबसे ज़्यादा चीनी इंडिया को बिहार देता था, मखान सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को बिहार देता है, सबसे ज़्यादा सब्जी और फल, केला से लेकर के मखान से लेकर के दूध, गन्ना, लीची, आम, ये सारा फल कहाँ होता है? आप यदि देखोगे तो बिहार आत्मनिर्भर हुआ करता था। झारखंड का बंटवारा ये लोग सत्ता के लिए कर दिया। अब सुशील मोदी को यह भी पता नहीं है बाढ़ की इतनी दुर्गति कैसे हुई। हम 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो गए। हमारा डेवलपमेंट कब रुका? 2.3% इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई बिहार की। आप डालमिया नगर से मैं यदि इंडस्ट्री के बारे में शुरू करूं, और लगभग चीनी की फैक्ट्री कब आई? श्री बाबू और कांग्रेस के रीजन में आई, इन लोगों के रीजन में बंद हो गई। भाई कभी भी बिहार किसान बेस है तो आपने नहर, छहर, कैनाल की बात की बिहार में, मंडी की बात की बिहार में, बाजार समिति की बात की, गोदाम की बात की। गोदाम बना आपके बिहार में? तो आप एक गोदाम नहीं बनाए, कोल्ड स्टोरेज आपके पास नहीं है, मंडी सिस्टम खत्म हो गई, बाजार समिति नहीं है, पैक्स को आप पैसा तक नहीं देते हैं पैक्स का निर्माण करके। तो इनको तो कुछ भी पॉलिसी का पता नहीं है, दिमाग उमाग। देखिए, इनको चैलेंज करना है। इनसे आप ये पूछिए कि 5-6 साल अटल बिहारी जी और 8 साल 9 साल हो गया, लगभग 8 साल 14 साल हो गया दोनों आदमी को। 14 साल में इनसे आप यह पूछिए कि जीएसटी का ओरिजिनल पैसा हमारे पास आपने क्या दिया। और दूसरी बात इनसे पूछिए कि बाढ़ के लिए और फैक्ट्री के लिए अनाउंस क्या किया, विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ, इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों नहीं बनी। पर सबसे ज्यादा मजदूर का पलायन तो 2020 और 22 में है। इस 40 सालों में बिहार की दुर्गति हुई है इतनी। गरीबी 7.5 करोड़ 14 करोड़ में गरीबी आज भी ये दुनिया का कैमा आश्चर्य है। हेल्थ और एजुकेशन आपको 16 साल मिला, आप अपनी बात करिए ना कि हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के सबसे निचले पदान पर। वर्ल्ड में सबसे कम यदि इकोनॉमी आमदनी किसी भी मानव सूचांक यदि कहीं का सबसे कम है तो बिहार का है। हैं? और सुशील मोदी से एक बात और पूछिए कि 52.2% गरीबी बिहार और 38 पॉइंट कुछ प्रतिशत गरीबी यूपी, 39 पॉइंट कुछ प्रतिशत गरीबी मध्य प्रदेश, 18 पॉइंट कुछ प्रतिशत गरीबी 3 बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 8 साल से प्राइम मिनिस्टर। फिर इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब एनडीए का और बीजेपी जहां सरकार है वहीं क्यों है? ये मेरा चैलेंज है उससे। 18.8% गरीबी है अभी भी गुजरात। और जो सबसे ज्यादा बीजेपी जहां पर राज किया है, एमपी और यूपी, वो सबसे ज्यादा गरीब। जहां कांग्रेस और अलग पार्टी राज किया है 0.79% मात्र गरीबी है केरल, उसके बाद पंजाब, उसके बाद चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इनसे यह पूछिए कि बीजेपी का स्टेट सबसे ज्यादा, एनडीए का स्टेट गरीब क्यों? इस मुंह से ही बोलते हैं, थेथरलॉजी करते रहते हैं
तो नीति आयोग को अपॉइंट करता है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कस्टोडियन है। ये तो गाली नरेंद्र मोदी को देते। एक तो पहले से बीजेपी का टारगेट है नीतीश कुमार। तो मोदी मोदी एक तो हो नहीं सकते, ये किसके हैं? तो अब इन लोगों के बारे में आप यदि कुछ सोचते हैं, कहना चाहते हैं, तो भैया मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनको कुछ भी पता नहीं है कि इतने दिनों के अंदर 40 सालों के अंदर 32-33 साल ये दोनों भाई राज किए। लालू यादव जी भी किंग मेकर थे, देवगौड़ा और गुजराल को पीएम बनाए, 5 साल अपने रहे और कोई विशेष विशेष पैकेज की बात नहीं किया। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य ये है। तो सुशील मोदी जिसका कोई अनुकंपा पर, बैसाखी पर कोई अपना वजूद नहीं, जमीन नहीं, आरएसएस बीजेपी के भरोसे जो जिंदा हो और खुद वित्त मंत्री रहते हुए जीएसटी नहीं ला सके और पूंजी निवेश नहीं करा सका, इतना थेथर और इतना थेथरलॉजी करने वाला, निर्लजता की भी सीमा पार कही कि एक पूंजी निवेश, एक फैक्ट्री नहीं बिहार में आई और सारी फैक्ट्री इन लोगों के रीजन में बंद हो गया, दोनों भाइयों के रीजन में। तो इसीलिए नीति आयोग के बारे में गलत है तो नरेंद्र मोदी जी गलत है, बहुत क्लियर है। लेकिन तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। और यदि बीजेपी का स्टेट इतना गरीब है तो फिर बीजेपी को भगाना चाहिए कंट्री से, बहुत क्लियर है। लेकिन सुशील मोदी तो कहते हैं कि 2005 के बाद बिहार में काफी विकास हुआ है। नीति आयोग को 2005 के बाद का रिपोर्ट निकालना चाहिए। भैया नीति बिहार 2020 में न पलायन है, 16 साल से नहीं ये हैं। मानव सूचांक अभी न कम है। हेल्थ और एजुकेशन और प्रोफेसर यदि नहीं है, मास्टर नहीं है, आउटसोर्सिंग पर पूरे भारत में नियमित हो गया और बिहार में आउटसोर्सिंग पर नियमित नहीं है, तो अभी नहीं है ना। विकास का ये सुशील मोदी मतलब क्या जानते हैं? 4 किलोमीटर एनएच महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान से तो कम में ना एक हिस्सा भी एनएच नहीं दिए। अब बिजली तो पूरे देश और दुनिया में राजीव गांधी अब विद्युत परियोजना से लेके कौन कौन परियोजना से आगे बढ़ गए। विकास का क्या मतलब? ठेकेदारी? विकास का मतलब बलात्कार, अपराध या गरीबी, एमएसपी कानून को खत्म कर देना, मंडी सिस्टम नहीं, बाजार समिति नहीं। विकास का क्या मतलब? खाद की किल्लत, 21 लाख टन खाद चाहिए बिहार को, 63 लाख टन, तो हम 21 लाख टन भी आवंटित नहीं कर पाते, सब यूपी को दे दिए। इन लोग तो जाए तो इन लोग को पत्थर, अंडा और टमाटर मारना चाहिए। खाद नहीं मिला, 15 दिन मात्र गेहूं का खेती बचा है और हम कर नहीं पा रहे हैं। मक्का की खेती शुरू हो गई, 1 कट्ठा नहीं कर पाए। 78 आदमी, 2005 विकास, सबसे ज्यादा 80,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, इसको ये सोचता ही नहीं है। बिहार में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, सब दिल्ली और बाहर जा रहा है, एक आदमी रहना नहीं चाहता। बिहार में है शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया और 73 पदाधिकारी और निर्लज नेता। इन्हीं चारों आदमी का गठबंधन है और यही माफिया सत्ता और सरकार चलाती है और इन्हीं लोग के पैसे से सुशील मोदी टाइप के लोग चलते हैं। बड़का बड़का बिल्डिंग, सृजन घोटाला, ऐसे ही लोगों के चलते। ये बताएंगे शुभ बाजे तो बाजा, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंका जाता सुशील मोदी जी, समझे? चलिए, तो साफ तौर पे सुशील मोदी का जो नीति आयोग पर सवाल है, उनका साफ पप्पू यादव का कहना है कि पीएम मोदी का विरोध। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।